नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। नाज़रीन, आपने एक ग्रुप सुना होगा, 5 ममालिक का ग्रुप है जिसका नाम है ब्रिक्स। ब्रिक्स में बी जो है वो ब्राज़ील को रिप्रेजेंट करता है, आर जो है वो रशिया को करता है, आई इंडिया को करता है, सी जो है वो चीन को रिप्रेजेंट करता है और एस जो है वो साउथ अफ्रीका को। ये 5 ममालिक का एक ग्रुप है। इसकी हर साल एक मीटिंग होती है। इस साल ये मीटिंग चीन में मुनक्कद हो गई। अब क्या है कि इसके बुनियादी मेंबरान तो 5 हैं, लेकिन ऑब्ज़र्वर के तौर पर दूसरे ममालिक को भी बुलाया जाता है और उनसे भी सलाह मशवरा होता है कि इलाके में किस तरह जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ये इसको बोलते हैं साउथ साउथ कोऑपरेशन, यानी वो ममालिक जो दुनिया के सदर्न हेमिस्फीयर में वाक़ हैं, वो अगर आप, क्योंकि मोस्टली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना वो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। यूरोप लीजिए, अमेरिका लीजिए, कनाडा लीजिए। अब सदर्न में खाली ऑस्ट्रेलिया या एक आध ममालिक दूसरे आ जाएंगे, नहीं तो मोस्टली जो है अंडर डेवलप्ड है कंट्रीज़। तो ये साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए ब्रिक्स शुरू किया गया था और इस साल ये जो इनकी मीटिंग हुई वो चीन में करार पाई। अब पाकिस्तान वालों को ये शिकायत है कि जहां दूसरे ममालिक को भी बुलाया गया, पाकिस्तान को उसमें मदऊ क्यों नहीं किया गया। अब उनका कहना ये है कि ये हिंदुस्तान की साजिश है। हिंदुस्तान ने अभी देखिए, ख़ास बात ये है कि इसका जो होस्ट है, जो मेज़बान है, वो चीन है और चीन के बारे में तो पाकिस्तान में कहा जाता है कि उसके साथ हमारी जो है हिमालय से ऊंची दोस्ती है और समंदर से गहरी दोस्ती है, स्टील से भी ज़्यादा मजबूत, ये वो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो जब भी जो मेन होस्ट है, मेन मेज़बान है ख़ास, जिसने सबको दावतनामे निकाले और जहाँ पर सबको आना पड़ा, उसने पाकिस्तान को याद भी नहीं किया। लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं कहता कोई भी पाकिस्तानी। वो सब ये कहते हैं कि ये तो किया धरा सब हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान ने चीन को मजबूर किया, हिंदुस्तान ने चीन को मजबूर किया कि वो पाकिस्तान को मदऊ न करे। अब देखिए, हिंदुस्तान का इस वक्त गलवान वैली यानी वो लद्दाख जो है, ईस्ट लद्दाख में इस वक्त भी कम से कम 30-40 हज़ार जवान इधर हिंदुस्तान की साइड पे भी खड़े हैं, इतने 30-40 हज़ार उधर चीन की साइड पे। आए तो आए जो है ना, कांटेक्ट है उनका, किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। और ये 2020 में तो गलवान वैली में मुकाबला हो भी हुआ, भले उसमें हथियार इस्तेमाल नहीं किए गए, लेकिन हमने तो ये बताया था कि कुछ 20-22 हिंदुस्तानी उसमें शहीद हो गए और चीन वालों ने कुछ भी नहीं बताया। बाद में पता चला कि वो कुछ 40 के करीब उनके भी आदमी हलाक हुए थे। इसके बावजूद हिंदुस्तान जो है वो चीन के साथ बिज़नेस जो है ना, ट्रेड जो है, उसके ताल्लुकात कभी नहीं तोड़ता। इस वक्त भी $125 बिलियन जो है ना, चीन हिंदुस्तान से कमाता है। बावजूद इसके कि फ़ौजें आमने सामने खड़ी हैं, किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है, दोनों के तरजीहात अलग अलग हैं,
लेकिन जहाँ पर बिजनेस का सवाल आएगा, ट्रेड का सवाल आएगा, तो न हिंदुस्तान चीन को छोड़ेगा न चीन हिंदुस्तान को छोड़ेगा। अब इसके बदले में आप पाकिस्तान को देख लीजिए। पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान से सफारती ताल्लुकात हैं, आना जाना चालू है, लेकिन धंधा नहीं करने का, बिजनेस नहीं करने का। वही चीज़ जो हिंदुस्तान में 1 रुपये की बनती है, अगर पाकिस्तान ले तो उसको समझो 1 रुपया 10 पैसा पड़ जाए, लेकिन नहीं, वो दुबई के या साउथ कोरिया के, अभी जैसे ह्यूंडई कंपनी है, ह्यूंडई के पार्ट्स जो हैं, इंजीनियरिंग पार्ट्स इंडिया में बनते हैं, वही पाकिस्तान में असेंबल भी होती है उसकी गाड़ियाँ। तो वो पार्ट्स हिंदुस्तान में बने हुए पाकिस्तान कोरिया से मंगवाएगा, आएगा माल हिंदुस्तान से ही, लेकिन उसमें जो इनवॉइस निकलेगा वो कोरिया का निकलेगा और उसको 1 रुपये की चीज़ 1.5 रुपये में 2 रुपये में पड़ जाएगी। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान तैयार है। अच्छा, अभी देखिए, ये पाकिस्तान कहता है कि ब्रिक्स में हम अगर जाते तो हम चाहते हैं कि ब्रिक्स का हिस्सा बने। अब वो चाहते हैं कि ब्रिक्स को एक्सपेंड करे और उसमें पाकिस्तान भी उसका मेंबर बने। लेकिन पाकिस्तान का पुराना रिकॉर्ड क्या है? जहाँ पर भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों होते हैं, पाकिस्तान कोई भी और बात नहीं करता, धंधा वो कुछ भी हो, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी बोले उस ग्रुपिंग का, वो तो बस कश्मीर का राग अलापना शुरू कर देता है, कश्मीर ये कश्मीर वो। अभी इसी वजह से आप देख लीजिए कितने कम से कम 40-45 साल से सार्क जो है ना, वो किसी भी किस्म काम का नहीं रहा, टोटली इममटीरियल हो गया है, इमोबाइल हो गया है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि जब भी मुलाकात होती, उसका समिट होता, चौटी कॉन्फ्रेंस होती, तो पाकिस्तान वही कश्मीर की बात निकालता, हिंदुस्तान धंधे की बात करता। वो बोलते धंधा तो करना नहीं तुम्हारे साथ, गंदम लेना चाहे हिंदुस्तान से तो पाकिस्तान को आधे भाव में पड़ जाएगी, लेकिन नहीं लेगा। काटन लेना चाहे हिंदुस्तान से सस्ती पड़ेगी, लेकिन नहीं लेगा। स्पेयर पार्ट्स कितनी ही कंपनियों के हिंदुस्तान में बनते हैं, वो सस्ते मिल सकते हैं। अच्छा, सब्जियां इधर सस्ती हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कितनी हैं जो, और ज़्यादा तो सबसे अहम बात तो ये है कि जो हमारा ज़मीनी रास्ता मिला हुआ है, यानी वाघा के थ्रू 1-1.5 घंटे में वो चीज़ हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुंच सकती है, और एकदम कोड़ियों के दाम। उसके ऊपर किराया तो समझो लगा ही नहीं, खाली ट्रक में डालो और चला गया। और दूसरे कहीं से भी पाकिस्तान मंगवाए, हांगकांग से मंगवाए, साउथ कोरिया से मंगवाए, दुबई से मंगवाए, वहाँ पे पानी के जहाज़ में भरेंगे, वो जहाज़ आएगा, फिर उतरेगा और कंटेनर होंगे, तो कितना उसका किराया लग जाएगा। लेकिन वो पाकिस्तानी समझना चाहते ही नहीं। इसीलिए हिंदुस्तान अभी ये सार्क जो फेल हो गया, तो सार्क के फेल होने की वजह से हिंदुस्तान को फिर दूसरी ग्रुपिंग बनानी पड़ी, बिम्स्टेक, जिसमें बांग्लादेश, हिंदुस्तान, बर्मा, नेपाल और ये जो थाईलैंड, वो ममालिक इसमें शामिल किए गए। क्योंकि अगर पाकिस्तान उसमें होता तो फिर वही कश्मीर शुरू हो जाता। काम कुछ करना नहीं है। अभी WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो भी मेंबरान हैं, ये लाजमी है, मैंडेटरी है हर मेंबर को कि दूसरे मेंबर को मोस्ट फेवर्ड नेशन का, MFN का स्टेटस दे। लेकिन पाकिस्तान भी उसका मेंबर है, हिंदुस्तान भी उसका मेंबर है, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान को नहीं देता। और ख़ास बात हम नाज़रीन को हम ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को MFN स्टेटस दिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान हिंदुस्तान को वो MFN स्टेटस नहीं देता। क्यों? क्योंकि भाई हमारे बीच में कश्मीर है, हम इसीलिए कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर भी अच्छा, बड़ी बात तो ये है कि जो मेज़बान है वो तो चीन है ना। आपको अगर कोई भी शिकायत है तो चीन को बोलिए, वो तो आपका बहुत गहरा दोस्त है, उसने क्यों नहीं आपको दावत भेजी? और नहीं भेजी तो उसके लिए कसूरवार भी चीन ही होगा, हिंदुस्तान कैसे हो सकता है? हिंदुस्तान की तो आप कह सकते हैं आपके भाई उसने उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस चलाया, तो क्यों चीन ने हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस कबूल किया? पाकिस्तान के बनस्बत उसने हिंदुस्तान को चीन ने क्यों फोकियत दी? ये बात देखने वाली है, और ये बात पाकिस्तानियों को ज़रा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए।
लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई वाले गए थे। वो जो 25 एमपीए पंजाब असेंबली के जिनको डी-सीट कर दिया, जिन्होंने हमजा शहबाज के हक़ में वोट दिया था, अभी उसमें 20 जो थे वो तो डायरेक्ट मुंतखब थे, तो उनके लिए जो है बाई इलेक्शन हो रहा है, ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं, 17 जुलाई को होंगे। लेकिन वो जो 5 हैं वो नॉमिनेटेड सीट्स थी। तो इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि ये 20 भी चुन के आ जाएं, फिर सारे मेंबरान अपने आप में से उन 5 को चुनेंगे। जो रिजर्व सीट्स हैं उसमें 3 जनरल हैं और 2 अक़लियतों की है। लेकिन इसके ख़िलाफ़ पीटीआई वाले लाहौर हाई कोर्ट में गए और लाहौर हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है कि ये इलेक्शन के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाकी जितने मेंबरान हैं वो अपने आप में से कोई भी 5 मेंबर मुंतखब कर सकते हैं, यानी 3 जनरल और 2 माइनॉरिटी के। लेकिन मज़े की बात ये है कि पीटीआई जो ये खुश हो रही है कि इससे उसका काम हो गया, ऐसा दिखता तो नहीं है, क्योंकि लाहौर मतलब पंजाब जो असेंबली है उसमें वो जो मैजिक फिगर है 50% प्लस, तो वो है 186 मेंबरान होने चाहिए, जिसको भी होंगे। अभी इस वक्त जो पोजीशन है उसमें देखिए, उसमें अभी नून लीग के हैं 165, पीपल्स पार्टी के हैं 7, इंडिपेंडेंट हैं 4 और 1 है राय हक का। 177 तो इनके पास पहले ही हैं, बाकी इनको चाहिए 9। और ये जो अभी 20 इलेक्शन होंगे तो क्या 9 भी नहीं आएंगी इनकी? अच्छा, उन 5 में से क्या 2 भी नहीं मिलेंगी इनको, नून लीग को? तो इस लिहाज से हमें तो नहीं लगता। उसके बदले में अगर पीटीआई वालों का नंबर देखें तो पीटीआई वालों का नंबर 158 है पीटीआई की, और वो कायद-ए-आज़म लीग जो मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद ग्रुप जो चौधरी परवेज़ इलाही का है उसके 10 मेंबरान हैं, तो कितने हुए? 168 हुए। इनको अभी और 18 चाहिए, तो 18 तो बड़ी मुश्किल है। हमें तो नहीं लगता कि किसी भी लिहाज से पीटीआई इस पोजीशन में आ सकती है कि वह फिर से पंजाब में अपनी हुकूमत बना सके। पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी कि ये जो अभी ताज़ा 2 तरामीम लाई गई हैं, यानी एक तो वो थी इलेक्शन कमीशन की और दूसरी थी नैब कवानीन में तरमीम की। तो इलेक्शन कमीशन में जो तरमीम है उसको भी रद्द किया है। इमरान खान ने दोनों को चैलेंज किया है, और नैब को भी, नैब की तरमीम को भी और इसको भी पीटीआई ने चैलेंज किया है। इलेक्शन कमीशन में जो मतलब क्या बोलते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को हक या ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है पीटीआई की इस दरख्वास्त को कि हुकूमत ने उसमें जो तरमीम लाई है उसका उसको हक पहुंचता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के पावर प्रोड्यूसर्स को हुक्म दिया है कि जल्द से जल्द अफ़गानिस्तान से कोयला दरामद करें। अब उनकी नज़र में ये है कि अफ़गानिस्तान से जो कोयला दरामद होगा तो हम उसकी कीमत रुपए में अदा कर सकते हैं, हमें उसके लिए कीमती ज़र मुबादला गंवाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि डॉलर तो पाकिस्तान में है नहीं अभी, तो रुपए में काम हो जाएगा। और कहते हैं कि वो अफ़गानिस्तान का कोयला भी अच्छा है। हमें तो ये बात समझ में नहीं आती कि अगर इतनी सीधी सीधी बात है तो अब तक ये क्या सो रहे थे क्या सब लोग? न तो पीटीआई गवर्नमेंट ने कभी ये सोचा, न ये इनको भी 3 माह होने को आ रहे हैं। 9 अप्रैल को ये पावर में आए थे, तो मई जून तकरीबन 3.25 महीने हो गए इनको, तो अभी तक अब इसको याद आया है। 14 घंटे के एक दिन में छोटे छोटे शहरों में लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन अब इनको याद पड़ा है। अब देखें कब ये उससे दरामद करते हैं और कब ये सस्ता पावर बनता है और लोगों को मिलता है, क्योंकि अभी तो 8 रुपये यूनिट फी यूनिट 2 दिन पहले बढ़ा दिया बिजली का भाव। इन अल्फाज के साथ मैं आप सभी भाई और बहनों से प्रोग्राम को ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।